आप इसमें देख रहे होंगे कैच द रेन। ये जो है एक अहम तरीन चीज़ है जिसको हम ख़ास तौर पे हैदराबाद वाले नज़रअंदाज करते, लेकिन बहुत अहम चीज़ है जहाँ पर पानी की स्केर्सिटी रहती है और पानी कम बारिश होती है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर आज मेन सेमिनार टाइप है, कुछ मुख्तसर उसके ऊपर तकारीर होंगे। और ये तकरीर को अगर आप गौर से सुने समझे तो इसके फौरी बाद एक एसे राइटिंग का कंपटीशन भी किया जा रहा है इसी टॉपिक पे, कैचमेंट ऑफ रेन वाटर। तो वो आपको आज का ही इंफॉर्मेशन और आपकी साबिक़ा नॉलेज इंफॉर्मेशन जो भी है वो शायद आपको काम आएंगी। जो भी लड़के लड़कियां एसे राइटिंग में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनको पेपर दिया जाएगा और वो उनको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। खुशबू मैडम जो है अनाउंस करेंगे, उसके बाद आपको उसके ऊपर एसे लिखना रहेगा। उसमें जो भी 20 मिनट्स में वो पेपर्स ले लिए जाएंगे। उसके बाद फिर शाम एंड ऑफ द प्रोग्राम पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स और उनके कंसोलेशन प्राइजेस भी कुछ मैडम देंगे। और थर्ड सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, फर्स्ट तो कुछ सेमिनार टाइप है, सेकंड जो है एसे राइटिंग है, थर्ड जो नेहरू युवा केंद्र से प्रीवियस मंथ्स में हमारे अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर के तहत कुछ टेक्निकल ट्रेड्स में से ट्रेनिंग कंप्लीट किए, जैसा कि एशियन रेफ्रिजरेशन, टेलरिंग, ब्यूटिशियन और कौन सी है सर? टेलरिंग, ब्यूटिशियन, एशियन रेफ्रिजरेशन, MS ऑफिस। ये 4 ट्रेड्स में जो लड़के लड़कियां कोर्स कंप्लीट करें उनको भी आज सर्टिफिकेट्स दिया जा रहा है। और लास्ट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र हमारे अहले बैत सेंटर से हम एक ग्रुप को रजिस्टर्ड करे थे, यूथ क्लब। वो यूथ क्लब के मेंबर्स को ये एक स्पोर्ट्स गिफ्ट एज ए गिफ्ट दी जा रही है। एक स्पोर्ट्स गिफ्ट है, वो मैडम अपने हाथ से आपको गिफ्ट हैंड ओवर करेंगे यूथ क्लब को। और जो लोग वो यूथ क्लब में नहीं है वो दूसरा यूथ क्लब और एक किसी नाम से फॉर्म कर सकते हैं। और इस सिलसिले में आप रज़िया और तहसील मैडम से कांटेक्ट करके अपने नाम रजिस्टर करा के दूसरा यूथ क्लब दूसरे नाम से अगर इनरोल करे और अहले बैत सेंटर उनको फॉरवर्ड करा तो उनको भी एक टूल किट ज़रूर दी जाएगी, 1 या 2 3 भी दी जा सकती। तो अब मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले खुशबू गुप्ता मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर मुख्तसर सी जगह है, इसी को हम स्टेज बोल रहे हैं, स्टेज पे आ जाइए। और सुराब मुसवी साहब जो हमारे इंजीनियर रिटायर्ड फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो तशरीफ़ ला लें। तो प्रोग्राम के शुरुआत में मैं सबसे पहले खुशबू गुप्ता मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके प्रोग्राम की हाईलाइट करें, इनलाइटन करें सब मेंबर्स को कि व्हाट इज़ द टुडेज सब्जेक्ट एंड टुडेज प्रोग्राम। नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अहलिया बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर अहमद वारी जी और अशरफ सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज के प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। क्योंकि जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप बैनर में देख सकते हैं, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये प्रोग्राम जो है जल मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान के अंदर जो है ये कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दोनों के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है। चूँकि इसका जो अभी अहमद वारी जी ने आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन किया इस प्रोग्राम के बारे में, मेन मोटिव हमारा यही है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सभी वार्ड्स में, सभी बस्ती में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके, उनको अवेयर कर सके वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग। अब जैसे आप लोगों को पता है कि डे बाय डे वाटर क्राइसिस होते जा रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को वाटर क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, उनको हम अच्छा फ्यूचर और एक सिक्योर फ्यूचर जो है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हम प्रोवाइड कर सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी से ही कुछ ऐसे स्टेप लिया जाए जिनसे हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक साधन, उनको प्रिजर्व कर सके हमारे लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए।
अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं पानी की कमी के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि पानी बचाना चाहिए। हम लोग बर्तन धोते हैं उस टाइम पे बचाना चाहिए, गार्डनिंग में बचाना चाहिए, कार वॉश करते हैं उसके लिए बचाना चाहिए। लेकिन वाटर सेव करने के साथ साथ कुछ ऐसे मेथड भी हमें एडॉप्ट करना चाहिए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम और उनको जो है प्राकृतिक द्वारा जो है इसको यूटिलाइज कर सके। अब जैसे इसमें फिर एक फर्स्ट पॉइंट पे आता है रेन वाटर, बारिश का पानी। जब बारिश का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करते हैं, एक्यूमुलेट नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं वो वेस्ट हो जा रहा है ग्राउंड वाटर जाके। लेकिन वहीं अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे सॉक पिट्स होता है, और इन सब के माध्यम से जो बारिश का पानी अगर हमारे छतों पे गिर रहा है और कुछ ऐसे टेक्निक जो है उसमें यूज़ किया जाए कि बारिश के पानी को पाइप के थ्रू एक टैंक में हम उसको एक्यूमुलेट करें और फिर उस पानी को फिल्टर करके हमारे डेली एक्टिविटीज़ में हम उसको यूटिलाइज़ करें। अब डेली एक्टिविटी क्या है जिसमें हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? उसमें आता है इरिगेशन, एग्रीकल्चर, उसके अलावा आता है कार वॉश करना, गार्डनिंग करना। अगर हम लोग गार्डनिंग में पानी दे रहे हैं वहाँ पे उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, कार वॉश कर रहे हैं वहाँ पर हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो जैसे एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, वहाँ पे बारिश के पानी को यूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ पर हम जो है एक प्योर वाटर को जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे बारिश के पानी को यूज़ किया जाए फिल्टर करके। और बहुत सारे साधन ऐसे भी अभी साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किए हैं कि फ़िल्टर करके उस पानी को जो है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब में भी यूज हो रहा है। लेकिन उसके लिए उनको ज़्यादा फिल्टराइज करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे मेथड जो हैं सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम पानी को बचाने के साथ साथ पानी को, बारिश के पानी को भी हम संग्रह करके, कलेक्ट करके उनको यूज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जैसे कि ये प्रोग्राम हो रहा है, आज हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन रखा है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ है आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम लोग इसके लिए और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें मेन ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब खुद को जागरूक करना, हमें पानी कैसे बचाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। जब आपको इसके बारे में पता रहेगा तो आप अपनी फैमिली को बता सकते हैं, आप अपने नेबर्स को बता सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, आप अपने यहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं आप इनको बता सकते हो, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं। तो मेन मोटिव हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि मैसेज लेना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो इन्फॉर्मेशन बारे में जानने के बाद दूसरों लोगों को भी बताना। अच्छा, सेकंड थिंग क्या आता है कि जैसे कि हमने आज सेमिनार, नॉलेज कंपटीशन किया है, इसके अलावा हम लोगों ने रैली, स्किट प्ले है, वेबिनार है, सेमिनार है, बहुत सारे ऐसे इस तरह के हमारे एक्टिविटीज़ हुए हैं जहाँ पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के टॉपिक को वहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, तो जैसे कि आप सभी लोग युवा हैं, यूथ हैं, और हम सभी जानते हैं कि यूथ में एनर्जी, डेडिकेशन, पोटेंशियल्स ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी भी जो भी कैंपेन चलाया जाता है, गवर्नमेंट जो है, इंडिया गवर्नमेंट यही कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को उसमें शामिल करो, उनको इनकरेज करो, मोटिवेट करो कि वो लोग आगे आएँ। क्योंकि जब हम यूथ की एनर्जी को, उनके पोटेंशियल्स, उनके डेडिकेशन को अगर हम राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे तो सभी जो भी कैंपेन है, जो भी प्रोग्राम्स है, उसका एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो आज के प्रोग्राम के रिगार्डिंग जैसे अभी सेमिनार किया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों का कंपटीशन कराया जाएगा, ऐसे कंपटीशन। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके माइंड में जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके आइडियाज़ है कि किस तरह से पानी को संग्रह किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, रेन वाटर किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, ऑब्वियसली आप लोगों को 2-3 डेज़ पहले बताया होगा, तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, थोड़ी जानकारी होगी। तो जो भी आपके आइडियाज़ है, व्यूज़ है, यूथ का क्या रोल है और किस तरह से इसके आउटकम आ सकते हैं, आपको वो SMA के थ्रू बताना है। तो ये जो है अब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अलावा जैसे कि आप लोग स्पोर्ट्स मटेरियल देख रहे हैं, ये एक गवर्नमेंट सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का एक कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ग्रुप फॉर्म करने के लिए इनकरेज करें। ग्रुप फॉर्म मतलब यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, यूथ क्लब के रूप में, NGO के रूप में। तो जब आप यूथ क्लब्स फॉर्म करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं,
कुछ अवेयरनेस रिलेटेड होते हैं, कुछ यूथ डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। तो युवाओं को स्पोर्ट्स के फील्ड में लाने के लिए उनके अंदर जो स्पोर्ट्स का स्पिरिट है वो जो है इनकरेज करने के लिए ही हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग यूथ क्लब को स्पोर्ट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोग खेल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जैसा कि ये आप लोग देखते हैं खेलो इंडिया है, ओलंपिक है, बहुत सारे इस तरह की जो है खेल प्रतिस्पर्धा होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इंडिया भी वहाँ पे मेडल जीत कर लाए। हमारे इंडिया के खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों में खेल के प्रति रुचि होगी, जब आप लोगों में खेल के लिए इंटरेस्ट होगा। अभी कुछ दिन पहले ही जनवरी फरवरी में हमने ब्लॉक लेवल कंपटीशन कराया था वॉलीबॉल का और कबड्डी का, जिसमें आपकी तरफ से भी वहाँ पे काफ़ी बच्चे लोग गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि पढ़ाई करने के साथ साथ, स्किल सीखने के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है आप उनको भी सीखिए, और किस तरह से आपका एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है, आप किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग आगे आए। आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के सेंटर हैं, अहमद जी हैं, अशरफ जी है, हम लोग हैं, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। बस ज़रूरत है आप लोगों को आगे आने की। जब आप लोगों में इंटरेस्ट होगा, आप लोग आगे आएंगे, तभी कोई आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जा सकता है ना। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पढ़ाई करने के साथ साथ, स्किल सीखने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप लोग पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अहिल्याबाद एजुकेशन सेंटर के जो यूथ क्लब्स हमने फॉर्म किया है उसमें 10-20 मेंबर्स हैं। तो यूथ क्लब फॉर्म हो गया, बहुत अच्छी बात है, हमने आपको एप्लीकेशन दिया, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद मतलब डोरमेंट नहीं होना है, आप लोगों को एक्टिव रहना है। जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यूथ क्लब्स वहाँ पर आए, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, अटेंड हुए। तो अगर आपके सभी मेंबर्स नहीं आ सकते हैं तो एटलीस्ट 5-6 लोग तो डेफिनेटली वहाँ अटेंड होना चाहिए, ताकि हमें भी पता रहे कि हमारे कौन कौन से यूथ क्लब्स एक्टिव हैं। यूथ क्लब्स में लेडीज़ भी आ सकती हैं, आप लोग भी मिलके फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। युवती मंडल बोलते हैं उसको, युवा मंडल बॉयज़ का होता है, युवती मंडल गर्ल्स का होता है। आप मिला के भी फॉर्म कर सकते हो, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का भी मिला के हो सकता है। ये आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलग फॉर्म करना चाहते हैं या मिला के करना चाहते हैं। बट मेरा यही कहना है कि आप लोग फॉर्म करने के बाद ऐसे सुस्त नहीं हो जाना है। फॉर्म कर दिया, देन डेट्स इट, एप्लीकेशन मिल गया, ओके। उसके बाद आपको एक्टिव रहना है। जब जब हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, सपोज़ कोई योगा का है, फिटनेस का है, या कुछ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, तो जब भी आपको इस तरह का मैसेज आता है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है, आपको अटेंड करना है, तो आप अपने बिजी स्केड्यूल में से एटलीस्ट हाफ एन आवर तो निकाल सकते हो, है ना, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए, आपकी एक्टिविटी वहाँ शो करने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, थोड़ा एक्टिवनेस दिखाइए और हमारे प्रोग्राम्स में भी अटेंड हुई। तो थैंक यू सो मच फॉर केयरफुली लिसनिंग मी, एंड मैं आशा करती हूँ कि जो आपको यहाँ मैसेज दिया गया है आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे और दूसरों को भी आप उसके बारे में अवेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। आप लोग बावजूद सारी मसरूफियत के यहाँ आए, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं है क्योंकि अबू तुराब साहब ही विल टेक हिज ओन टाइम इन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर मॉडर्न लाइफ। हमारी लाइफ को स्ट्रक्चर करना पड़ता, एग्ज़ामिन करना पड़ता, और जो टाइम हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो टाइम हम इन्वेस्ट किए वो वैल्यूबल टाइम है या नहीं है। खुसूसन यंग जनरेशन जो है उनका एक एक मिनट हज़ारों का रहता, लाखों का। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूटिलाइजिंग दोज टाइम्स। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ कंजर्वेशन के बारे में बात हुई, तो ज़िंदगी में जो है हर चीज़ आपको कंजर्व करना है। और मिसाल के तौर पे आपका टाइम किस तरीके से आप कंजर्व करेंगे और किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे, वेयर यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट।
Is that clear? Then next thing is that water preservation, I'll talk to you a little bit, but at the same time we are preserving our electricity also. All the हमारे जो main resources हैं उसको जो है हमारे को सेव करना है. इलेक्ट्रिसिटी, मेरे को 2 बल्ब्स की ज़रूरत है, 1 फ़ैन की ज़रूरत है. जब तक मेरे को ज़रूरत है मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद आई टर्न इट ऑफ, कि उसके बाद मैं वेस्ट नहीं करूँगा उसको. इसी तरीके से वाटर एनर्जी का है. वाटर एनर्जी का क्या है, आज आप लोगों को सबको मालूम कि दुनिया में 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा ज़मीन है. उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज जो है पानी का रहेगा. दूसरे कंट्रीज़ में इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट है. दे ब्रॉट सम अवेयरनेस इन द प्रोग्राम्स. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर में, हर जगह ट्रेन किए हुए रिटेंशन पॉन्ड्स बने हुए. रिटेंशन पॉन्ड वहाँ उन लोग ये समझते कि भाई पानी हटना चाहिए, ज़्यादातर घरों के पाए में रहा तो घर को नुकसान पहुंचता. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस वेयर दे ड्रेन द वाटर टू द पॉन्ड. रिटेंशन पॉन्ड, वो पाइप्स डालते हैं, ज़मीन का पूरा पानी जो है वो रिटेंशन पॉन्ड में. सो दे हैव गॉट डिफरेंट प्रोग्राम्स हाउ टू रिटेन वाटर, सेव वाटर एंड रिसाइकिल इट. तो वो हमारे कहने होना ज़रूरी है. थोड़ा क्या है, मेरे बच्चों से ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वी हैव टू बी लिटिल एग्रेसिव, थोड़ा नॉलेजेबल रहना. हमको वक्त के साथ चलना है. अगर हम वक्त के साथ नहीं चले, पीछे रह गए तो हमेशा के लिए पीछे रह आते. तो यू हैव टू वॉक विद द टाइम. दूसरों के साथ, दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ शोल्डर टू शोल्डर चलना है. ये बात याद रखो. आज हम लेज़ी हुए, आज हम स्लो हुए तो यू विल नेवर रिकवर इन फ्यूचर. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं तो यहाँ ये सब बोलने के लिए नहीं आया था, मेरा टाइम भी हो गया और मेरे को खुशी है कि मैं सब हमारे बच्चों को देख रहा हूँ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. हैप्पी टू सी यू ऑल. तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू. और इसके साथ साथ मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये था कि मैं एक ज़माने से चाह रहा था कि मिस खुशबू गुप्ता के बारे में कुछ बोलना. सो आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस मिस गुप्ता our gratitude and appreciation for her unwavering support to Elizabeth Education Center. Her guidance has been vital, strengthening our institution so we can provide more opportunities to our students. Ms. Gupta, thank you so much for the time and effort you put in on the regular basis and help us, and we look forward to continue our work with you in future. I really thank you very much. You are very nice, you are very helpful, you are everything. Thank you very much. And to all my girls, all my boys. मैं जनाब तुराब मुसवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रेन वाटर हार्वेस्ट के बारे में उसके आपको तफसीलात समझाएं. जनाब तुराब मुसवी साहब. मैं सबसे पहले आप सबका फ़र्दन इस सेमिनार में इस्तकबाल करता हूं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मौजू पर ये सेमिनार रखा गया है. मैं अबू तुराब इरिगेशन इंजीनियर हूँ. मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम किया. चूँकि ये सब्जेक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेरा अपना सब्जेक्ट है, इसलिए आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू से सम वर्ड्स रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग. देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है. अपन क्रॉप हार्वेस्टिंग सुने. क्रॉप हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब भी मसलन धान है, पैडी है, उसकी क्रॉप बढ़ गई तो क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते. हार्वेस्ट यानी इससे पहले हैंडमेड अपैरेटस रहते थे जैसा दरांती वगैरह. आजकल तो मशीनरी ला के क्या कर रहे हैं, वो क्रॉप को, फसल को काट रहे हैं, धान को ले जाके फिर जो है फैक्ट्रीज में डाल के चावल बना के लाते. मगर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, उसको तो काटना नहीं है ना.
इसका मतलब है कि द बेस्ट यूज ऑफ द रेन वाटर, जो बारिश ऊपर से आती है वो बारिश का सही और बेहतरीन इस्तेमाल इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बात और एक मैं बता दूं कि जनरल लोगों को मालूम नहीं है यानी सिटी में कि ये इरिगेशन में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। एक्चुअली इरिगेशन का भी आइडिया नई जनरेशन को कम है, क्योंकि सिटी में रहते अपन इरिगेशन देखे ही नहीं, अपने पास सिर्फ बिल्डिंग्स है, रोड्स है, मगर अपने पास ना कोई रिवर जा रही इरिगेशन के लिए, ना खेता है, ना कुछ है। तो देखिए इरिगेशन और मैं बिल्कुल लिटिल टाइम में इसको डिफरेंस बता दूंगा। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन ये है कि अपने पास पेरेनियल रिवर्स हैं, बहुत बड़े पेरेनियल रिवर्स यानी कभी सूखते ही नहीं वो, मसलन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, अपने पास गोदावरी, कृष्णा, कभी सूखते ही नहीं है, हमेशा थ्रू आउट ईयर बहते रहते। तो उन पे क्रॉस एक डैम बन के या एक रिजर्वायर बन के वाटर को रिस्टोर करते और केनाल खोद के खेतों में पानी देते, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन। और इरिगेशन के बारे में अपने पास पर्टिकुलरली हैदराबाद के जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए ऐसे मैं चूँकि विलेजेस में थ्रू आउट तेलंगाना सर्व किया, अभी भी विलेजेस वाले मेरे को फ़ोन करते, मगर हैदराबाद में कोई नहीं पहचानता इरिगेशन को, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना। इत्तेफाक से कोई मेरे पास आया भी, भाई आप ज़रा बिल्डिंग का एक प्लान दे दीजिए, तो मैं उनको यही बोलता हूँ मैं प्लान दूंगा तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी बाहर नहीं जाएगा, पूरा अंदर आएगा। तो इसलिए ये हमारी ये फील्ड है। अच्छा चलिए अब चलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जैसे ही बारिश गिरे उसको यूज़ करना। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, कितना अहम है। देखिए मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, उससे यकीनन आप लोग जो है इससे कन्विंस होंगे कि रेन वाटर की अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर। देखिए रेन वाटर गिव्स लाइफ टू डेड, यानी बारिश का पानी मुर्दों को जिंदा करता है। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसा हो सकता है, जाके मुर्दा मरा हुआ है पानी डाले तो जिंदा होता क्या? वो नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज लिसन मी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अगर थोड़ी देर के लिए मंथ ऑफ अप्रैल या मई में हैदराबाद से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे लैंड्स अतराफ के पूरे ड्राई रहते, पूरे ड्राई। यानी मंथ ऑफ अप्रैल मई में अगर आप कार से या गाड़ी से उतर के ज़मीन पे ऐसा पैर भी मारेंगे तो पूरी धूल उड़ते रहेंगी, अपने कपड़े खराब हो जाएंगे, शूज़ खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ज़मीन वॉज टोटली डेड। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन शुरू होगा और आप दिस मंथ में यानी ये कौन सा है, अगस्त या सितंबर में जाएंगे तो वही जगह को आप देखेंगे कि पूरा ग्रीनिश रहता, पूरी क्रॉप रहती, प्लांट्स रहते, ट्रीज रहते। इसका मतलब है कि डेड अर्थ को बारिश का पानी जिंदगी देता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप उसकी इंपॉर्टेंस सुनेंगे तो हमारे को ख्याल पैदा होगा कि नहीं हम इसको यूटिलाइज करना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए जहाँ पर मैं अभी बताया जब पेरेनियल रिवर्स हैं वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी भी इवन अपने तेलंगाना में भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी आता, बारिश होती, घंटा 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद ख़त्म हो जाती, पानी पूरा बह के चले आता। तो वहाँ के लोग और वहाँ के जानवर कैसा पानी पीएंगे? सबसे बड़ा ये है कि वहाँ के लोग और वहाँ के जानवर कैसा पीएंगे। लोग फिर भी क्या करते, एक वेल वगैरह रहता, बकेटों से खींच लेते, कुछ भी करते, पीते थे। व्हाट अबाउट एनिमल्स, कैटल? अब बताइए उनको भी तो पानी देने वाला होना ना। और एक एक जानवर कुछ भी लीजिए, चाहे गाय हो, भैंस हो, 10-10 बकेटा होना, कौन लाके देता? तो इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश करती कि वैसे जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी डाउन है, वैली है, छोटा सा बंड डालते, बंड डाल के पानी को रोकते, पानी को रोक छोटा सा टैंक बनाते। दैट टैंक इज यूजफुल फॉर कैटल ड्रिंकिंग, जानवरों के पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता। दैट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी तरीके से अब चलिए, अब चूंकि अपने पास तो कोई विलेजेस में रहते नहीं तो हम अपने मतलब की बात करेंगे कि वो तो खैर विलेजेस की बात है, वो दूसरों के लिए है। एज ऑन टुडे व्हाट कैन वी डू? गवर्नमेंट इज डूइंग ए लॉट ऑफ फॉर हेल्पिंग अस। मुझे बताया ना, बड़े बड़े डैम्स बना रही गवर्नमेंट, सब पॉसिबल मैनर में हमारी मदद करी गवर्नमेंट, मगर इसके लिए हमारे को भी तो थोड़ा आगे आना है ना। तो जो इस वक्त जो सीरियस प्रॉब्लम अपन जो फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अपने ओल्ड सिटी में, मैं सिर्फ ओल्ड सिटी के बारे में बात करके मेरी स्पीच खत्म करूंगा। ओल्ड सिटी में अपन क्या कर रहे हैं, अक्सर पॉकेट्स ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पे आपके बोरवेल भी काम नहीं करते, आपके बोरवेल भी काम नहीं करते, अपने को फ़ोन करके टैंक्स मंगाना पड़ता और अपने सम्स में डलाना पड़ता। पर्टिकुलरली आप लोग एग्री है नहीं है बोलिए, हैदराबाद में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें ग्राउंड वाटर भी नहीं है, यानी ज़मीन के अंदर जो वाटर रहता वो बिल्कुल अंदर चले आता।
तो जो ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रेस करने के लिए क्या करना है, तो अपना फरीज़ा बनता कि अपने में से हर एक इंडिविजुअल, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, हर एक अपने घर में इंडिविजुअल कुछ नहीं करना, एक गड़ा खुदाना। तो आप बोलेंगे गड़ा खुदा के मर जाना, नहीं नहीं, एक गड़ा खुदाना। गड़ा कितना, एक 5 फीट और उसकी डेप्थ 6 फीट, 2 मीटर इंटू 3 मीटर गड़ा खोदिए। गड़े के बाद बच्चे गिरना नहीं, आप देखिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना, वो गड्ढे में बड़े बड़े रबुल्स रहते हैं, रबुल बोले तो पत्थरे, वो पत्थरे उसमें डाल देना। पत्थरे डालने के बाद क्या करना, फिर उसमें छोटे छोटे पेबल्स डालना, पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकर जो बोलते हैं, मेटल जो बोलते हैं, वो डालना। तो उससे क्या हो जाता है, बिल्कुल सेफ्टी गड़ा बंद हो जाता। उसके टॉप जब 1 फीट बाकी रह गया है तो उस पर थोड़ी सी ग्रेवल या सैंड डालना और उसके ऊपर एक मेश लगा देना। तो क्या हो जाएगा, ये मेश लगाने से वो जो गड़ा दो बोले थे अपन, उसको इंग्लिश में पिट बोलेंगे, बिल्कुल सेफ रहता, उसमें कोई बच्चा गिरता ना बूढ़ा गिरता। और उसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त पे क्या करना, थोड़ा सा अपना जो सहन रहता उसके स्लोप से थोड़ा डाउन रखना, 1 इंच, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा डाउन रखे तो गिर जाते फिसल के। थोड़ा सा जैसे अपने बाथरूम में अपन जो रखते पॉट, उसको थोड़ा सा ऐसा स्लोप देते, वैसा स्लोप दे दीजिए। आप देखिए जैसी बारिश होंगी, जो सरफेस वाटर है ना अपने घर का जो भी गिरता, पूरे का पूरा जाके वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में गिरेगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पूरा वाटर ज़मीन में परकोलेट होगा, ज़मीन के अंदर जाएंगी। तो जब हर घर में एक ऐसा पिट रहेगा तो अपने अतराफ की लोकेलिटी का पूरा का ग्राउंड वाटर टेबल रेज होगा। जब वाटर रेज होगा तो नतीजतन क्या होगा, अपने को कभी भी वाटर की स्कैरसिटी नहीं होगी। पर प्रैक्टिकल आजकल ऐसा क्या हो रहा, ऐसा ये हो रहा कि अपने घर पे आरसीसी, नीचे भी देखिए पूरा अपन जो है पत्थर बिछा देते, रोड पे आए तो वहाँ पे भी पत्थर, रोड के बाद देखिए सिवाय मूसा नदी तक कहीं भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही। तो पानी क्या हो रहा, घर का पानी सीधा ड्रेन में जा रहा, ड्रेन से सीधा फिर जाके मूसा में गिर रहा, मूसा रिवर में, फिर मूसा रिवर से सीधा जाके समंदर में गिर रहा। तो जो सरफेस वाटर है अपन उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो फिर ग्राउंड वाटर टेबल कैसा रेज होगा, अपने को कैसा अपने आने वाली जनरेशन को अपन एश्योर्ड यानी इस वाटर की जो है स्कैसिटी से कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए अपने को मस्ट है कि फिल वक्त हैदराबाद के लोगों के लिए, ओल्ड सिटी के लोगों के लिए बेहतरीन क्या है कि अपने हर एक घर में एक मामूली सी बात है कि हम अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने महल्ले के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना काम नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट करोड़ और रुपीज़ खर्च करके अपने इरीगेशन पे दूसरों पे खर्च कर रही, तो हम छोटा सा अपने पास अगर अपन एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर पिट अगर अपन खुदा दिए, बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, तो उसके लिहाज से पूरा वाटर ज़मीन के अंदर ही चले जाएगा, परकोलेट हो जाएगा और अपने पास कभी भी ग्राउंड वाटर लेवल का प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर जो ग्राउंड में वाटर का टेबल यानी जो सतह है हमेशा ऊपर रहेंगी। आवर ऑल बोर्स विल बी फंक्शनिंग एंड वी विल हैव नो स्कैरसिटी ऑफ वाटर। और इसके अलावा भी कुछ कर सकते, जैसा कि मैडम बताए हैं कि छत का पानी 5 मिनट तक यूज़ नहीं करना। याद रख लीजिए, जब भी बारिश हुई 5 मिनट्स तक उसको यूज़ नहीं करना, उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स रहते। 5 मिनट के बाद आप क्या कर सकते, जो छत का पानी है ना, कैसा भी पाइप रहता, पाइप में एक छोटा सा पाइप लगा के अपने बाजू एक टैंक बनाए, उसमें छोड़ दिए, तो अब वो पानी आपको 2-3 दिन तक इस्तेमाल में ला सकते, इवन पी सकते, बर्तनें धो सकते, चाहे तो गार्डन में छोड़ सकते। तो अपन देखिए वैसा भी ले रहे हैं, सरफेस वाटर को भी ले रहे हैं, इतना तो हम कर सकते ना। तो इस वास्ते ये सेमिनार मुनक्किद किया गया था, इसीलिए कि इसके बारे में कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह हम इसका मैसेज दूसरों को और दूसरों को देते रहेंगे। इस तरीके से आने वाली जनरेशन में स्कैरसिटी ऑफ वाटर का प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। एशियन रेफ्रिजरेशन के टेक्नीशियंस ट्रेनीज़ जो यहाँ पर एलिजाबेथ इंस्टीट्यूट में नेहरू युवा केंद्र के थ्रू ट्रेनिंग कंप्लीट करे, उनका पैच के पहले सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सैयद साजिद अली, मुस्तफ़ा हुसैन, सैयद मुस्तफ़ा हुसैन, सैयद लियाकत, MS ऑफिस, तथीर फातिमा, मुज़म्मिल अब्बास, सैयद वफ़ा अब्बास, रुक़ैया फातिमा, कौनैन हैदर अली, फ़िज़ा। यूथ क्लब के जो पार्टिसिपेंट्स है तो नेक्स्ट प्रोग्राम स्पोर्ट्स किट्स दी जा रही है। यूथ क्लब के का जो प्रोग्राम नेहरू युवा केंद्र के ज़ेर एहतमाम एलिजाबेथ सेंटर में चल रहा है,
वो आज आखिरी मराहल में है। और कुछ देर पहले 2 घंटे पहले लगभग एसे राइटिंग का कंपटीशन किया गया था और 36 पार्टिसिपेंट्स उसमें हिस्सा लिए। जो टॉपिक ये थी कि हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, हाउ टू कैच द रेन वाटर, उसके बेनिफिट्स और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उस पर जो है यहाँ पर लेक्चर्स भी दिए गए। तो उसमें से 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया जो अच्छे ऐसे लिखने में कामयाब हुए। तो इसमें कंसोलेशन 5th प्राइज़ ततहीर फ़ातिमा को दिया जा रहा है और 4th प्राइज़ जुवेरिया उन्निसा को, 3rd प्राइज़ सकीना फ़ातिमा को, 2nd प्राइज़ सुगरा फ़ातिमा को और 1st प्राइज़ सुगरा रज़वी को। तो पहले ततहीर फ़ातिमा को प्राइज़, 4th प्राइज़ जुवेरिया उन्निसा आउट ऑफ 36 प्राइज़ सकीना फ़ातिमा, 3rd प्राइज़ सकीना फ़ातिमा, 2nd प्राइज़ सुगरा फ़ातिमा और 1st प्राइज़ सुगरा रज़वी। देखिए आज पहली मर्तबा अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और आप सब में ये चीज़ बताई गई कि किस तरीके से एक टॉपिक को सुना जाता है, समझा जाता है और लिखा जा सकता है। और ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करने का एक प्लेटफॉर्म है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर से अपने आप को अटैच कीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म के एकेडमिक प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एकेडमिक में 8, 9, 10th और इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में यहाँ पर एजुकेशन भी फराहम किया जाता है 7 to 9। आइए अशरफ भाई।